अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से जो एजुकेशन है उसको पढ़ रहे थे। उसमें काफ़ी मुझे जो है वो आप लोगों की तरफ से फीडबैक में सवालात पूछे जाते थे। मैंने सोचा कि उस चीज़ को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं वो ये कि 10th क्लास में हम लोगों ने एजुकेशन जो है वो कहाँ से पढ़नी शुरू करनी है। तो बच्चे चैप्टर नंबर जो 6 है वहाँ से आप लोग का 10th क्लास का निसाब जो वो शुरू होता है, यानी कि 10th में आपने 6, 7, 8 और 9 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एजुकेशन का 75 मार्क्स का जो पेपर है उसको हल करने का तरीक़ाकार क्या है और उसके पेपर पैटर्न पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो इसके देखेंगे आप, कुल नंबर जो है वो 75 हैं। इसमें आपके पहले 15 नंबर जो बच्चे आ जाएंगे वो आपके आ जाएंगे MCQs के, यानी कि कसीरुल इंतहाबी सवालात, और ये आपके चारों चैप्टर्स में से आएंगे। वो चैप्टर के अंदर से भी पूछ सकते हैं, वो मश्क में से भी पूछ सकते हैं। ये पेपर देने वाले पे मुनहसर है कि वो आपको ऑप्शंस कहाँ से देता है। बात करने का मकसद ये है बच्चे कि आपने पूरे सबक को भी अच्छी तरह से पढ़ना है और उसकी एक्सरसाइज की भी कोई भी चीज़ जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना। 15 नंबर के MCQ उसके बाद बच्चे आपका 60 नंबर का पेपर बचता है। इसमें अगले 60 पेपर्स को डिवाइड वो करता है बेटा सबसे पहले 3 हिस्सों में, और वो है मुख्तसर सवालात पे। ये आपको 3 पोर्शंस में आएगा बेटा, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दवम और हिस्सा सवम। इसमें भी आपको बच्चे जो मुख्तसर सवालात हैं वो 10 से 12 आएंगे, लेकिन आपने उसमें से हल करने हैं 6। हर सवाल जो है वो 2 नंबर का है, मतलब कि ये वाला हिस्सा जो है वो आपका 12 नंबर का बनेगा। ऐसा ही हिस्सा दवम, ये भी 12 नंबर का, और बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा सवम, ये भी 12 नंबर का। यानी कि आपके जो मुख्तसर सवालात हैं वो बन जाएंगे 36 नंबर के। और आप लोग देख लेंगे अगर आपके ये 6 सवाल तीनों पोर्शंस में बिल्कुल ठीक होंगे तो चेक करने वाला जो है वो, अगर आपकी ग्रामर की भी गलती नहीं होगी और आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में वही बताया होगा जो पूछा गया है, तो वो नंबर नहीं काटेगा और आपको 36 नंबर इसमें से मिल सकते हैं। और अगर आपके 15 MCQs भी बिल्कुल ठीक है तो ज़ाहिर इसमें भी कटिंग नहीं होगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 पोर्शंस को ही अच्छी तरह से याद करके एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसलिए इस वाले हिस्से पर आप लोगों ने ख़ास तौर पर ध्यान देना है ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। उसके बाद बच्चे आप लोगों को आ जाएगा हिस्सा इंशाइया। इसमें आप लोग क्या जाएंगे, तवील सवालात। ये बच्चे आपको कुल 5 सवाल आएंगे और उसमें से आपने 3 सवाल जो है वो हल करने हैं। हर सवाल जो है वो 8 नंबर का है, यानी कि ये आपका सवाल बनेगा पूरा 24 नंबर का। आप ये देख लें बच्चे कि 36 और 15 ये वाला पोर्शन अगर आप मेहनत करके कर लोगे तो ये और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और बाकी ये चूँकि आपने ये तफसीलन लिखने हैं, आप इसमें ग्रामर की गलती कर सकते हैं। हो सकता है आपने जिस तरह सवाल को हल किया हो, चेक करने वाला उसकी तवालत से मुतमिन ना हुआ हो, वो चाहता हो कि अभी आप सही तरह से जवाब से इंसाफ नहीं कर पाए, वो आपसे मज़ीद की उम्मीद रखता हो, तो इसमें कटिंग कर सकता है। लेकिन इन चीज़ों में आपकी कटिंग जो है वो नहीं होगी, इसलिए इसमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। और कोशिश करें आप इसमें भी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करके इसमें भी कटिंग कम से कम करवाएं। यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे तो ये जो 75 नंबर का पेपर है, मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कम से कम 70 ज़रूर हासिल कर सकेंगे। इसके लिए बच्चे तरीक़ाकार वही है जो सेम नखम में था। आपके 15 नंबर के MCQs हैं, आपके 36 नंबर के 3 पोर्शंस में डिवाइड मुख्तसर सवालात हैं, और आपका 24 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। 75 नंबर का ये पेपर बेटा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपके MCQs कितने नंबर के हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, आपने कितना करना है। ये तो हो गया पेपर पैटर्न। उसके बाद बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं आपके चैप्टर नंबर 6 की। आपका चैप्टर नंबर 6 बेटा शुरू होता है पाकिस्तान में तालीम। यहाँ से आप लोगों का बेटा
کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ہی، جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ پاکستان اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوا، یہاں سے لے کر، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا اگلا سوال شروع رہا ہے تعلیم کی اقسام۔ اس میں 2 پوائنٹ ہے بیٹا، پاکستان میں مقاصد تعلیم، اس کے بعد قومی تعلیمی پالیسی 2009 کے مطابق تعلیم کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ یہ یہاں تک ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جتنا میں نے بتایا ہے بیٹا، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس والے پورشن میں سے مجھے 10 شارٹ کوشچنز خود سے بنا کر یاد بھی کرنے ہیں اور لکھ کر مجھے سینڈ بھی کرنے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شارٹ کوشچنز ضروری نہیں ہے کہ جو آخر میں مشق میں دیے گئے ہیں وہی ہوں، وہ سبق کے اندر میں سے بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو دھیان سے ان کو پڑھنا ہے۔ اس حصے کو جتنا میں نے بتایا ہے اس کو پڑھیں، اور اس میں سے کوئی سے 10 سوال خود بنائیں۔ سوال بے تکے نہ ہوں، جس کا سر اور پیر نہ ہو، مطلب یہ کہ سوالات کو دیکھ کر لگے کہ ہاں جی آپ نے واقعی اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھا ہے اور واقعی یہ سوال بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے شوق سے اور کتنے غور و فکر سے جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ کا آج کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں سے 10 مختصر سوالات بنانے ہیں جن کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر مجھے سینڈ بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے آپ نے پیپر پیٹرن جو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ 75 نمبر کا کتنے سوال میں آئے گا اور کہاں کہاں سے آئے گا، اس کے کتنے نمبر ہیں۔ اچھا سوچیے گا، اچھا پڑھیے گا۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔